हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी गद्य खंड का सबसे लास्ट वाला चैप्टर कारतूस पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं हबीब तनवीर, जिनका जन्म 1923 और मृत्यु 2009 बताई गई। 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन्मे हबीब तनवीर ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। कहाँ से उपाधि प्राप्त की? नागपुर से। तत्पश्चात ब्रिटेन की नाटक अकादमी से नाट्य लेखन का अध्ययन करने गए और फिर दिल्ली लौटकर पेशेवर नाट्य मंच की स्थापना की। मतलब एक लेवल पर उन्होंने नाट्य मंच की स्थापना करी। सेकेंड पैराग्राफ, नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक, अभिनेता जैसे कई रूपों में ख्याति प्राप्त हबीब तनवीर ने लोक नाट्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। अब लोक नाट्य मतलब यहाँ अलग अलग भाषाओं से अलग अलग क्षेत्र के अनुसार इन्होंने लोक नाट्य की प्रस्तुति दी। कई पुरस्कारों, फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित हबीब तनवीर के प्रमुख नाटक हैं। नाटक के नाम देखिए: आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की अमर कहानी। इन्होंने बसंत ऋतु का सपना, शाजापुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस नाटकों का आधुनिक रूपांतरण भी किया। मतलब आधुनिक तरीके से परिवर्तन किया। अब देखिए पाठ प्रवेश। पाठ प्रवेश में अंग्रेज इस देश में व्यापारी के वेश में आए थे। हम जानते हैं कि अंग्रेज जो है हिंदुस्तान में क्या करने आए थे? व्यापार करने आए थे। शुरू में व्यापार ही करते रहे, लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार करने में नहीं थे। धीरे धीरे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। उनकी नीयत उजागर होते ही अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने के प्रयास भी शुरू हो गए। कुछ जाबाज लोग जो थे वो अंग्रेजों के इरादों को समझ गए थे और उन्होंने उनको हिंदुस्तान से भगाने का इरादा कर लिया था। जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं कारतूस, उसमें हम एक जाबाज सिपाही के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड पैराग्राफ देखिए। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही जाबाज के कारनामों का वर्णन है जिसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना। कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला यह दिलेर इतना निडर था कि शेर के मान में पहुंचकर उससे दो दो हाथ करने की मानित कंपनी की बटालियन के खेमे में ही नहीं आ पहुंचा, बल्कि उनके कर्नल पर ऐसा रोब गालिब किया, मतलब ऐसा रोब जमाया, गालिब किया, रोब गालिब किया मतलब ऐसा रोब जमाया कि उनके मुंह से भी वे शब्द निकले जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए तो नहीं बोले जा सकते। मतलब जो कर्नल था उसने भी उस जाबाज सिपाही की तारीफ में ऐसे शब्द बोले कि कोई किसी दुश्मन के लिए भी नहीं बोलते। आपका पाठ कारतूस। पात्र देखिए, मतलब कौन कौन इसमें पात्र हैं, कैरेक्टर कौन कौन कर रहा है। फर्स्ट कर्नल, दूसरा है लेफ्टिनेंट, तीसरा सिपाही और चौथा है सवार। बात ही बात में किस तरह से इन चारों के बारे में पूरा चैप्टर बताया गया है। कर्नल कौन है, लेफ्टिनेंट कौन है, सिपाही कौन है और सवार कौन है। अवधि 5 मिनट समय बताया गया है। जमाना सन 1799। जमाना कौन सा था? सन 1799, 1799। समय रात्रि का, समय कब था? रात का था। स्थान गोरखपुर के जंगल में कर्नल कॉलेज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। एक जंगल में, अब स्थान देखिए आप, गोरखपुर के जंगल में कर्नल कॉलेज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। खेमे के अंदर के जो हिस्सा था उसमें क्या क्या घटना घटी उस समय का बात है।
दो अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं। उसमें कौन है? लेफ्टिनेंट और कर्नल। कर्नल कॉलेज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर हैं। चांदनी चटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है। रात का समय है, चांदनी रात है और खेमे के अंदर जो है वो बल्ब जल रहा है। अब कर्नल, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। दो अंग्रेज बैठे हुए हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। तो कर्नल क्या बोल रहा है कि जंगल की जो जिंदगी बड़ी ही खतरनाक होती है। किससे कह रहा है? लेफ्टिनेंट से। अब लेफ्टिनेंट क्या बोलता है? हफ्ते हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत? हाथ ही नहीं लगता। वजीर अली जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब ये लेफ्टिनेंट क्या कह रहे हैं कि आखिर ये जो वजीर अली है ये आदमी है कि भूत है? हाथ ही नहीं लग रहा है। हफ्ते हो गए हमें इस जंगल में पड़े पड़े। कर्नल क्या बोलता है? उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आते हैं या आ जाते हैं। मतलब रॉबिन हुड भी एक बहुत ही जाबाज व्यक्ति था जिसकी बात उन्हें याद आ रही है। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो रॉबिन हुड, जो कर्नल बता रहा है किसको? लेफ्टिनेंट को। अब लेफ्टिनेंट क्या कह रहा है? कर्नल का कालिज, ये सादत अली कौन है? सादत अली के बारे में पूछते हैं। कर्नल बताता है आसिफ उद्दौला का भाई है, वजीर अली का और उसका दुश्मन। अब यहाँ आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि आखिर ये सादत अली कौन है, आसिफ उद्दा कौन है। तो आसिफ उद्दौला और सादत अली दोनों भाई हैं, जिसमें सादत अली छोटा भाई है। वजीर अली का और उसका दुश्मन है। उसका किसका? वजीर अली, जिसको अंग्रेज सरकार ढूंढ रही है। और आसिफ उद्दौला का भी दुश्मन है सादत अली, क्योंकि वो उसका छोटा भाई है। जमीन जायदाद और शासन की चाह में वो उसके भाई और उसके भतीजे का दुश्मन है। असल में नवाब आसिफ उद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। मतलब जो शासक था आसिफ उद्दौला, उसके कोई संतान नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत ख्याल की, पर कुछ समय बाद या काफ़ी समय बाद जब उनके घर बेटा हुआ, बेटा कौन? वजीर अली, तो जो काका था वजीर अली का, वो उसे अपना दुश्मन समझता था और ऐसा मानता था कि ये मेरी मौत बनकर आया है। अब लेफ्टिनेंट, मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी? मतलब इस शहादत अली को अवध के तख्त पर, मतलब शासक क्यों बनाया, अवध का शासक क्यों बनाया, इसके पीछे क्या कारण था? तो लेफ्टिनेंट किससे पूछता है? कर्नल से पूछता है, क्योंकि भैया जब आसिफ उद्दौला जब शासक था तो फिर शहादत अली को क्यों बिठाया गया? कर्नल बोलता है शहादत अली हमारा दोस्त है। आसिफ उद्दौला को हटाकर शहादत अली को तख्त पे किसने बिठाया था? अंग्रेजों ने। तो उसके पीछे का कारण बताते हैं कि शहादत अली हमारा दोस्त है। किसका? अंग्रेजों का। और बहुत ऐश पसंद आदमी है, मतलब उसे ऐशो आराम पसंद है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत, जायदाद मतलब या दौलत दे दी है। मतलब शहादत अली ने अपने हिस्से से आधी दौलत हमें दे दी है और 10 लाख रुपए नगद भी दे दिए। अब वो भी मज़े करता है और हम भी, मतलब अंग्रेजों को उसने अपनी आधी जायदाद दे दी है, 10 लाख ऊपर दे दिए हैं और वो सिर्फ ऐशो आराम करता है। लेफ्टिनेंट, सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत आमंत्रित दे रहा है। अब ये दोनों जंगल में बैठे बैठे बातें कर रहे हैं, कौन? कर्नल और लेफ्टिनेंट। तो लेफ्टिनेंट कह रहा है कि सुना है कि जो वजीर अली हैं इसने अफगानिस्तान के बादशाह को हिंदुस्तान पर हमला करने का निमंत्रण दे दिया है। तो कर्नल क्या बोल रहा है? अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी है। स्टूडेंट्स, आपने टीपू सुल्तान का नाम सुना होगा। तो सबसे पहले अफगानिस्तान के जो शासक थे उनको हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए किसने बुलाया था? टीपू सुल्तान ने।
वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमशुद्दौला ने भी बुलाया। अब लेफ्टिनेंट कहता है कि ये शमशुद्दौला कौन है। कर्नल, नवाब बंगाल का निस्बती रिश्ते का भाई है ना। मतलब बंगाल के जो नवाब हैं उनके रिश्ते का भाई है। बहुत ही खतरनाक आदमी है। कौन? शमशुद्दौला। लेफ्टिनेंट, इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। अब इधर जो अंग्रेजों के खिलाफ कौन कौन था? एक तो वजीर अली, जो अंग्रेजों को खदेड़ कर हिंदुस्तान से बाहर निकालना चाह रहे थे, और उन्होंने अफगानिस्तान के जो बादशाह थे उनको निमंत्रण दे दिया था कि आप हिंदुस्तान पर आक्रमण करें, हम आपका सहयोग करेंगे और कैसे भी करके इन अंग्रेजों को बाहर निकालना है। और एक ये जो शमशुद्दौला है वो भी अंग्रेजों को बाहर निकालना चाह रहा है। अब कर्नल क्या बोलता है? जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गए तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे। जो प्लानिंग थी अंग्रेजों की कि बक्सर और प्लासी के को अपना हथियाना है, वो हमारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइन के हाथों हासिल कर चुकी है, मतलब अंग्रेज सरकार जितना भी हासिल कर चुकी है वो सब गवा बैठेगी। लॉर्ड वेल्जली के हाथों सब खो बैठेगी। लेफ्टिनेंट बोलता है, वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। मतलब काफ़ी समय से, काफ़ी हफ्तों से जंगल में वो उसे ढूंढ रहे थे, किसी वजीर अली को, फिर भी नहीं पकड़ पा रहे थे। कर्नल बोलता है, पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। बरसों से, हफ्तों से नहीं, बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है। मतलब इन्हीं जंगलों में जहाँ लेफ्टिनेंट और कर्नल है और हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जाबाज हैं, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दमखम। मतलब उसके साथ कुछ ही आदमी है, पर वो जो आदमी उसके साथ है वो बहुत ही दमखम है, मतलब हौसला रखने वाले मजबूत व्यक्ति हैं जो अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर निकालना चाहते हैं। लेफ्टिनेंट क्या बोलता है? सुना है वजीर अली जाति तौर से भी बहुत बहुत बहादुर आदमी है, मतलब जाति तौर पे भी बहुत बहादुर आदमी है। कर्नल क्या बोलता है? बहादुर ना होता तो यूँ कंपनी के वकील को कत्ल कर देता। यहाँ एक स्टोरी बताता है कि किस तरह से वो वकील का कत्ल करता है। कौन? वजीर अली। लेफ्टिनेंट, ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था? कर्नल से पूछता है कि आखिर ये कौन सा किस्सा है। अब कर्नल उसे किस्सा सुनाता है, किसी लेफ्टिनेंट को। किस्सा क्या हुआ था? उसको उसके पद से हटाने के बाद उसने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया। मतलब वजीर अली किसी पद पर थे तो किसने हटा दिया था? अंग्रेज सरकार ने वजीर अली को अपने पद से हटा दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। मतलब 3 लाख रुपए हम सालाना देंगे और उसे पद से हटा दिया। ऐसा करके वजीर अली को उसके पद से हटा दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कोलकाता तलब किया, मतलब भेज दिया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था। मतलब वजीर अली को बड़ा बुरा लगा कि जब उसे उसके पद से हटाया गया, बिना किसी कारण उसे उसके पद से हटाया गया। तो यही बात पूछने वजीर अली किसके पास गया था बनारस में? वकील के पास। और उसने शिकायत की कि गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है, मतलब क्यों भेज दिया है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की और उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। किसे? वजीर अली को। वजीर अली के तो दिल में यूं भी अंग्रेजों के प्रति नफरत थी और कूट कूट के भरी थी। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। मतलब वहीं वजीर अली को गुस्सा आया जब उससे पूछने गया था वजीर अली वकील से कि क्या कारण है कि मुझे मेरे पद से हटाया गया। तो वकील ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और उसको मतलब बहुत ही बुरा भला कहा। तो वजीर अली को गुस्सा आया, उसने खंजर निकाला और वहीं खेमे में, या जहाँ भी मिलने गए, खेमे में नहीं सॉरी, वो वकील से जहाँ मिलने गए थे, कहाँ? बनारस में, वहीं उसको मार डाला लेफ्टिनेंट और भाग गया। लेफ्टिनेंट पूछता है कर्नल से कि क्या वो भाग गया? कर्नल क्या बोलते हैं? अपनी
जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। मतलब अपने कुछ साथियों को साथ लेकर वो कहाँ भाग गए? आजमगढ़ की तरफ। आजमगढ़ के हुक्मरान ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में गागरा तक पहुंचा दिया। अब ये गागरा के जंगल है ना, जंगल का नाम ही वहां तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है। मतलब जो वजीर अली हैं अपने कुछ जाबाज साथियों के साथ इन जंगलों में कई सालों से घूम रहा है और हमारे हाथ नहीं आ रहा है। लेफ्टिनेंट क्या बोलता है? मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? लेफ्टिनेंट पूछता है कि आखिर ये वजीर अली चाहता क्या है, क्या योजना है इसकी? कर्नल क्या बोलता है? स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए। मतलब वजीर अली की जो स्कीम थी उसको कर्नल जानता था। वो चाहता था कि वजीर अली किसी न किसी तरह से नेपाल पहुंचाए, क्योंकि वहाँ नेपाल जब वो पहुंच जाएगा तो उधर से उसने अफगानिस्तान के बादशाह को बुलाया था हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए। अफगानी हमले का इंतजार करें, अपनी ताकत बढ़ाएं, सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करें और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दें। अब जब वजीर अली को उसके पद से हटाया और उसके काका जो सादत अली थे, जो ऐशो आराम पसंद करता था और अंग्रेजों का दोस्त था, जिसने अपनी आधी जायदाद अंग्रेजों को दे दी थी, तो ये वजीर अली को पसंद नहीं था। तो वजीर अली की जो योजना थी वो ये थी कि वो अफगानिस्तान के बादशाह के साथ हिंदुस्तान पर आक्रमण करें और सादत अली को उसके पद से हटाएं और खुद शासन करें और फिर अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दें। अब लेफ्टिनेंट क्या कह रहा है? नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। उसके लिए किसके लिए? वजीर अली के लिए। तो कर्नल बोलता है कि हमारी फौजें और नवाब सादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। मतलब एक साइड तो अंग्रेज सरकार के जो जितने भी फौजी थे कई सालों से जंगलों में वजीर अली को ढूंढ रहे थे, और दूसरी तरफ जो शहादत अली था, जो वजीर अली का काका था, उसकी सेना भी उसके पीछे लगी हुई थी। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में हैं। एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है। इतने में बाहर से एक सिपाही, ये दोनों लेफ्टिनेंट और कर्नल दोनों बातें कर ही रहे थे वजीर अली के बारे में। इतने में एक जो सिपाही था उनका बाहर खड़ा हुआ, वो अंदर आता है और कर्नल उठकर, क्या बात है? कर्नल पूछता है उस सिपाही से कि क्या हुआ, क्या बात है? गोरा मतलब उनका सिपाही, गोरा का मतलब है वो सिपाही। दूर से गर्द उड़ती दिखाई दे रही है। गर्द का मतलब होता है धूल दिखाई हो। जब घोड़ों पर कोई सिपाही या कोई सवार जब आता है तो धूल उड़ती हुई दिखाई देती ना दूर से, तो वैसे ही एक सिपाही ने अंदर आके कहा, गोरे सिपाही ने, मतलब अंग्रेज सिपाही ने। कर्नल बोलता है, सिपाहियों से कह दो कि तैयार हैं। सिपाही सलाम करके चला जाता है, बताकर चला जाता है, और वो सिपाहियों से कह देता है कि तैयार हो। लेफ्टिनेंट जो खिड़की से बाहर देखने में मशरूफ था, मतलब लेफ्टिनेंट अपने खेमे में खिड़की से बाहर देख रहा था। गर्द तो ऐसी उड़ रही है, मतलब धूल तो ऐसी उड़ रही है। वो क्या कहता है कि धूल तो ऐसे उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आ रहा है। इधर लेफ्टिनेंट खिड़की में से देखता है कि, और बोलता है कि धूल इस तरह से उड़ रही है कि पूरा का पूरा एक सेना काफिला है, मतलब एक झुंड का झुंड कोई आ रहा है, पर मुझे तो सिर्फ एक सवार ही नजर आता है, मतलब एक व्यक्ति ही आते हुए दिखाई दे रहा है। कर्नल क्या बोल रहा है? खिड़की के पास जाकर, हाँ एक ही सवार है, सर पर घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। अब लेफ्टिनेंट क्या बोल रहा है? और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। बाहर जो सिपाही होता है उसको कर्नल बुलाता है, और कर्नल क्या कहता है? कर्नल सिपाही से, सिपाहियों से कहो इस सवार पर नजर रखें कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके फिर चला जाता है। लेफ्टिनेंट सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेजी से इसी तरफ आ रहा है। मतलब उसके बारे में कोई गुंजाइश नहीं कि वो कहीं और जा रहा है, वो हमारे इधर ही आ रहा है। टोपों की आवाज़ बहुत करीब आकर रुक जाती, मतलब जैसा दिख रहा है कि व्यक्ति हमारे साइड आ रहा है तो वो उधर ही आता दिखाई दे रहा है। सवार क्या क्या बोलता है बाहर से? मुझे कर्नल से मिलना है। अब वो सवार जो घोड़े के पर बैठ के आया है वो उतरता है और सिपाही से बोलता है कि मुझे कर्नल से मिलना है। फिर गोरा मतलब अंग्रेज सिपाही अंदर आता है और चिल्लाकर, बहुत खूब, किससे कहता है? कर्नल से, कि बहुत खूब,
सवार बाहर से, सी मतलब वो यहीं है और आपसे मिलना चाहता है। गोरा अंदर आकर, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल बोलता है भेज दो। लेफ्टिनेंट, वजीर अली का कोई आदमी होगा। लेफ्टिनेंट बोलता है कर्नल से, अभी सवार जो घोड़े से उतर के जो सवार आया है वो अंदर नहीं आया है। उसके अंदर आने से पहले ही लेफ्टिनेंट क्या बोलता है कर्नल से कि वजीर अली का कोई आदमी आया होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। कर्नल क्या बोलता है, खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। अब जो अंग्रेज सिपाही है वो सवार को लेकर अंदर आता है। सवार क्या बोलता है, आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई। अब जो सवार है जो घोड़े से उतर के आया है वो बोलता है, जैसे ही खेमे में आता है वो बोलता है तन्हाई तन्हाई। तन्हाई का मतलब होता है अकेले में, अकेले में एक इशारा करता है। तो कर्नल उसकी बात को समझता है, साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल कह दें। फिर भी कर्नल ये कहता है कि ये मेरे ही व्यक्ति हैं, आपको जो कहना है इनके सामने कह दो। सवार क्या बोलता है, दीवार हमगोश दारद तन्हाई, मतलब यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं। इस तरह से बोलता है कि मुझे अकेले में ही आपसे बात करनी है। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है। लेफ्टिनेंट जो कर्नल के साथ देर से बातें कर रहा था उसको, और जो गोरा सिपाही था उसको इशारा करता है और बाहर चले जाते हैं। दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं, मतलब तन्हा मतलब अकेले रह जाते हैं, तो जरा वो किस तरह से बातें करते हैं। देखिए सवार कहता है, सवार आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है। सवार पूछता है कर्नल से कि आप आखिर इस जंगल में इस जगह क्यों मुकाम डाले हुए हो। कर्नल बोलता है, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए, मतलब हमारी अंग्रेज सरकार या हमारी कंपनी का हमें आदेश है कि हम वजीर अली को गिरफ्तार करें। सवाल, लेकिन इतना लाव लश्कर क्यों मायने, मतलब इतनी सारी सेना को लेकर आप इस जंगल में क्यों हैं, इतना पूरा इतनी बड़ी सेना लेकर। तो कर्नल बोलता है, गिरफ्तारी में मदद लेने के लिए हम इतनी सेना को लिए यहाँ हैं। सवाल बोलता है, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। वो सवार जो घोड़े से उतर कर आता है और अकेले में बात कर रहा है कर्नल से, तो वो क्या कहता है कि वजीर अली को गिरफ्तार करना कोई छोटा मोटा काम नहीं। तो कर्नल बोलता है क्यों। कर्नल को भी थोड़ा सा वो होता है कि आखिर क्यों। सवार बोलता है, वो एक जाबाज सिपाही है। कौन बोलता है, सवार बोलता है। फिर कर्नल, मैंने भी ये सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं। सवार अनजान है तो कर्नल फिर भी बोलता है कि हाँ मैंने भी सुना है कि वो बहुत ही जाबाज सिपाही हैं, पर आप क्या चाहते हैं। सवार बोलता है, चंद कारतूस, मतलब कुछ बंदूकें, कारतूस मतलब कुछ चंद कारतूस। उसने कोई नाम नहीं बताया कि मुझे 4 चाहिए कि 5 चाहिए कि 10 चाहिए, कुछ कारतूस चाहिए। कर्नल, किस लिए। सवार, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। मतलब जो सवार था वो वजीर अली को अपना दुश्मन बताता है, किसके सामने, कर्नल के सामने। कर्नल, ये लो 10 कारतूस। कर्नल कितने कारतूस देता है उसे, 10 कारतूस दे देता है। सवार मुस्कुराते हुए, शुक्रिया मतलब धन्यवाद। सवार क्या कहता है कर्नल को कि धन्यवाद, हंसते हुए। कर्नल, अब कर्नल ने जब कारतूस तो दे दिए, कर्नल ये समझा कि ये वजीर अली का दुश्मन है, पर फिर भी उसका जाते जाते नाम पूछता है कि आपका नाम क्या है। सवार क्या बताता है, वजीर अली। देखिए कितनी बड़ी बात, ये जाबाज सिपाही है वजीर अली। वजीर अली दुश्मनों को खेमे में घुसकर कारतूस लेता है एक कर्नल के सामने, और बड़ी शान से अपना नाम बताता है, वजीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए, इसके लिए आपकी जान बख्श देता हूँ, या बख्श मतलब बचाता हूँ, बख्शी करता हूँ मतलब मैं आपकी जान को बख्श देता हूँ। यह कहकर बाहर चला जाता है। कौन, सवार। ये सवार कौन था, ये खुद वजीर अली था, जो अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर निकालना चाहता था। टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है, हक्का बक्का खड़ा है। लेफ्टिनेंट अंदर आता है। अब
मतलब जो कर्नल था वो हक्का बक्का रह गया, मतलब वो बोलने की कंडीशन में नहीं रहा कि उसका ही दुश्मन उसके सामने आके उससे कारतूस लेता है। इतने मतलब जाबाज हौसले के साथ फिर भी वो कुछ कर नहीं पाता। लेफ्टिनेंट अंदर आता है, लेफ्टिनेंट पूछता है कौन था, तो कर्नल तो मतलब उसकी दुश्मन की प्रशंसा, मतलब उसके मन में कि दुश्मन इतना मतलब होशियार और सतर्कता के साथ दुश्मन के खेमे में आया है, तो वो वजीर अली के लिए कोई शब्द नहीं बोल पाता है और आगे कुछ नहीं कह पाता है। फिर भी कर्नल क्या बोलता है दबी हुई आवाज़ से, दबी आवाज़ से अपने आप से कहता है, एक जाबाज सिपाही। कर्नल नाम तो नहीं लगता कि ये है कौन, पर क्या बोलता है कि एक जाबाज सिपाही। तो एक दुश्मन के लिए भी उसने किन शब्दों का उपयोग किया, एक जाबाज मतलब एक होशियार धुरंधर सिपाही। ठीक है, तो ये था आपका कारतूस चैप्टर। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, आप इसको बार बार रीड करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार सुन लिया इस वीडियो को और हो गया। जब तक आप उस चैप्टर को 1 से 2 बार नहीं पढ़ेंगे आपको पूरा क्लियर समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग इस चैप्टर को पढ़ें और इसकी जो प्रश्न उत्तर हैं मौखिक लिखित का क और ख अभी आप लिख लें। मैं आपको जो अभ्यास प्रश्न हैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे।